महाभारत के वक्त अगर हम सोचें तो चक्रव्यूह तोड़ना अर्जुन को आता था। जिन्हें सिखाया श्री कृष्ण ने। लेकिन इतना बड़ा युद्ध पहले कब हुआ था जब श्री कृष्ण ने वो चक्रव्यूह तोड़ा था? या तो सिखाने के लिए सिर्फ श्री कृष्ण जी ने वो चक्रव्यूह रचा होगा और सिखाने के लिए अर्जुन को उस चक्रव्यूह में भेजा होगा और तब उन्हें सिखाया है या होगा। या तो इसका प्रमाण चाहिए होगा कि पहले बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जहां पर चक्रव्यूह रचा गया और उस चक्रव्यूह में अर्जुन जा सकता है और वापस लौट के आ सकता है। तो ये प्रमाण मिलना चाहिए कि इसके पहले युद्ध हुआ होगा। तो फिर ये चक्रव्यूह कहाँ था, किसने बनाया? जो हमारे किताबें कहती हैं तो इसके बारे में भी बताया है, या फिर क्लैरिटी तो नहीं है कि अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ना कैसे आता है। कुछ टीचिंग्स श्री कृष्ण जी ने सिर्फ अर्जुन को दी है। उसमें से मेरा नॉलेज ये कहता है कि अगर श्री कृष्ण जी को ये चक्रव्यूह आता है, लड़ना यानी तोड़ना, चक्रव्यूह को तोड़ना होता है, यानी आप लड़कर उसे तोड़कर उसे बाहर आते हैं। तो अगर श्री कृष्ण जी को आता है इसका मतलब उन्होंने ही सिखाया होगा। बचपन से जो श्री कृष्ण जी ने जितने भी कोख में भी लड़कर आगे बढ़े हैं, बड़े होने के बाद भी बुराई को हटाया है, तो उन्हें चक्रव्यूह के बारे में समझ में आता होगा। तभी वो काल्पनिक रचना की होगी, क्योंकि इसके पहले तो कोई उदाहरण भी नहीं है कि पहले कोई बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। महाभारत में जब श्री भागवत गीता का उन्होंने रचना की, बताया हमारे घर में चक्रव्यूह आ गए, वाईफाई। कुछ चीजें हम कहते हैं, समझते हैं, माइथोलॉजिकल बातें, और हमारा उसके प्रति स्नेह बढ़ता जाता है। लेकिन तुरंत अगर हमारे घर में कुछ हो रहा होता है, पीड़ा, संताप, गुस्सा, क्रोध, ये सारे चक्रव्यूह से बाहर आना कौन सिखा रहा है? तो भगवान सिखाते हैं इससे बाहर आना। अब श्री कृष्ण जी अवतार हैं, उन्हें किसे सिखाया था? तो जो हायरार्की होता है, ऊपर से जो नीचे आता है, तो इसी बारे में बताना था। महाभारत जो जिस वक्त जो युद्ध हुआ था, बैटल, जितना दिन चला, so that is the biggest battle in blood relation, in relatives, for वैसे सोचा जाए तो संपत्ति के लिए हुई है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा संताप है। और
देखेंगे तो हम जैसे अपने बड़ों की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, गुस्सा, ईगो, बात मन में रखना, ग्रज, किसी के प्रति बुरी भाव बचपन से ही डालते रहना, ये भी देखा गया है उसमें। तो शायद दुर्योधन वैसा नहीं होता जैसे उसे दिखाया गया है। बचपन से उसके मन में गलत बातें डाली गई है। तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं हुई होती। अब बात यह है कि चक्रव्यूह से मैंने शुरू किया कि जब भाइयों के बीच में जब युद्ध हुआ उस वक्त चक्रव्यूह जो रचा गया जिसमें अभिमन्यु गया अंदर। अभिमन्यु अंदर जाकर वापस नहीं लौट सका क्योंकि उसे उस घेरे को तोड़कर बाहर अकेले आना आता नहीं था और आयु के हिसाब से वो छोटा भी था, यानी कम उम्र में इतना बड़ा चक्रव्यूह अंदर गया लेकिन बाहर नहीं आ सका। So he's still young, so sentence is like for youth, गया और आया। अच्छा, अब बात ये है कि क्या हमें अर्जुन बनना चाहिए या अभिमन्यु? अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ना आता था, लेकिन कैसे आता था, कहाँ उन्होंने तोड़ा था, सीख हम उन्होंने कहाँ से सीखा, इस बारे में हम सोच सकते हैं कि श्री कृष्ण जी से सीखा होगा। बट अभिमन्यु ने भी गर्भ में सुनकर चक्रव्यूह तोड़ना सीखा, बट उसके बाद जो था कम्युनिकेशन स्टॉप हो गया और उसके आगे का इसमें चलन होता है ना, एक चाल होती है, आप कैसे तोड़ के बाहर जाओगे। तो चलन और चाल उनको नहीं आता था, इसी वजह से उनको पता होगा कि वो वापस लौट कर नहीं आएंगे। तो जो चक्रव्यूह में गए उन्हें चक्रव्यूह से लड़ना नहीं आता था, जिन्हें आता था वो नहीं गए, जो कर सकते थे उन्होंने बताया नहीं, जो पूछ सकते थे उन्होंने पूछा नहीं। सिचुएशन, या फिर अभिमन्यु को कभी याद नहीं था कि मुझे इस चक्रव्यूह के बारे में पूछना है श्री कृष्ण जी से, अपने पिता अर्जुन से, कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते हैं। क्योंकि किसी ने रचना नहीं की युद्ध होगा, ये सब चीजें तो अचानक हो जाती हैं। आपके अंदर कितना बुराइयां भरते जा रहे हैं, यानी गड्ढा आपका कितना भर रहा है ना बुराइयों से, तो जिस दिन वो फूटता है तो ऐसे फूट जाता है ना कि यू बर्स्ट आउट और आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आप अपने आप को भी खत्म करना चाहते हैं और दूसरों को भी, या फिर वाइसे वर्सा, दूसरों भी खत्म हो जाए और मेरा जो भी हो अंजाम। तो ऐसा क्यों हुआ? मेरा प्रश्न ये है कि जिन्हें आता था वो जा सकते थे ये चक्रव्यूह तोड़ने के लिए, लेकिन उस वक्त उनकी उपस्थिति कहीं और थी और इनकी उपस्थिति उस जगह थी। यानी आज के ज़माने में कहते हैं ना पोस्टिंग इस जगह थी, इनकी पोस्टिंग वहाँ थी, उनकी पोस्टिंग वहाँ थी। उस वक्त पिता वहाँ थे और बेटा यहाँ था। क्यों था? ऐसा निर्णय क्यों लिया?
इसके भी जवाब देखेंगे, कहीं ना कहीं इंटरनेट पे भी होगा। अभी तो मैं ढूंढ रही थी कि जब आप के आगे चक्रव्यूह है, आप फंस गए हो इन पॉलिटिक्स, तब आप ऐसा क्या कर सकते हो बाहर आने के लिए? क्योंकि सारा वार तो आपके ऊपर हो रहा है, आप उस वक्त अकेले हो ना, वार करने वाले बहुत है, संख्या बहुत है, लेकिन आप एक हो और आपके गोलाई में बहुत संख्या है, लेकिन इन्हीं के बीच में से रास्ता है जाने के लिए। देखा ना चक्रव्यूह कैसे चक्र की तरह रहता है आसपास में, और ये संख्या आप पे अटैक करने वाली है, या तो वर्ड से, इन एक्शन, या तो हाथ से, यानी मार भी सकते हैं वो लोग। तो चक्रव्यूह ये होता है। तो ऐसे वक्त पे आप क्या कर सकते हो इससे बाहर आने के लिए? ये सीख तो सिर्फ एक ने दी है अपने पार्थ को, जो यहाँ तक पहुंची नहीं है। तो हमें भी नहीं आता चक्रव्यूह से बाहर आना, लेकिन मैंने ये समझा है अब कि जो चक्रव्यूह में फंसता है वो अर्जुन होता है, और उससे बाहर निकालने वाले महादेव होते हैं। तो जो चक्रव्यूह में फंसा हुआ है ना, अंदर वर्लपूल है वो, आप अंदर जा सकते, बाहर नहीं आ सकते। तो बाहर से जो निकालेंगे, बाहर से निकालने वाले रास्ता वो ऊपर से ही आ सकता है। एंड दैट टाइम ओनली यू कैन सीक हेल्प ऑफ somebody who can give you hand to so that you come out। मेरा स्टेटमेंट ऐसे ही आता है, तो मैं वही कहती हूँ। टू कम आउट वर्ड आ रहा था। इट्स नॉट दैट आई कैन नॉट स्पीक राइट इंग्लिश, इज दैट द sentences have been made and kept inside, so I'm trying to speak what is inside right now। उसके ऊपर विचार भी करती हूँ क्या क्या बोलना है। सिली साउंड करता है, बट पीछे है ना या आगे, इफ आई गिव अ थॉट, सो आई थिंक कि आई शुड गिव दिस अ थॉट ऑल्सो, कि इसके पहले तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हाँ ये बात सच भी हो सकती है। अभिमन्यु ने इतना बड़ा काम किया चक्रव्यूह में जा कर के। एग्जाम्पल तो अभिमन्यु ने दिया ना लाइव बैटल में, ना कि अर्जुन ने दिया, बट आता अर्जुन को था ये बताया गया हमें, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहे थे अपनी वाइफ को। बट उन्होंने कहाँ खेला, चक्रव्यूह से लड़ना उन्हें कैसे आता है, या ऐसा कौन सा बैटल हुआ जहां पे वो चक्रव्यूह तोड़कर आ चुके थे और सिर्फ अर्जुन को आता था। सो माई थॉट वॉज रिपीटिंग वर्ड्स, या माई थॉट वॉज कि जब चक्रव्यूह दिखे तो क्या हमें अर्जुन बनना है जिससे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, या फिर अभिमन्यु बनना है कि चक्रव्यूह के अंदर जाएं, समझें और तोड़ सके तो तोड़ लो, वापस लौट आए या ना आए। तो हम लोग तो हमेशा फर्स्ट बात ही कहेंगे, लेकिन एग्जाम्पल तो अभिमन्यु ने दिया था
चक्रव्यूह में जाने का, जो दूसरों ने भी देखा है। और अभी मैंने नेट में पढ़ा है कि हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पर वो चक्रव्यूह रचा गया था, उसमें वो गए थे। सो प्लेस का नाम भी लिखा हुआ है। तो ए अर्जुन बने या ए अभिमन्यु? एक को आता है और दूसरे को नहीं आता। एक फुल्ली ब्लेस्ड है बिकॉज उनके गुरु श्री कृष्ण है, और दूसरे इनडायरेक्टली ब्लेस्ड हैं क्योंकि जो पहले हैं वो उनके पिता हैं। जैसा सोचा था ना वैसे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, जो असरदार लग रहे थे शब्द। बोलते बोलते ना बातें एकदम लग रहा है कि क्या कह रहे हैं, बट अच्छे से बोला जाए म्यूजिक के साथ और जोश के साथ तो लगेगा हाँ ये कुछ तो प्रश्न है जिसका इम्पैक्ट है। अभी तो शांति से बोल रही हूँ, इसीलिए तब खैर आई एंड दिस वीडियो। आई डोंट वांट टू साउंड मोर सिली। सो माई वीडियोज़ जब मैं बनाती हूँ इसमें आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, जस्ट सोचती हूँ क्या कहना है। बात करने के लिए तो और भी बातें आती रहती है, लेकिन रिफ्रेन करती हूँ कि हर बात नहीं बोलनी चाहिए, बिकॉज कुछ बातें जब ज़्यादा पब्लिक और रिलीजियस या सेंसिटिव हो जाएगी तो फिर तब मैं कैसे हैंडल करूँगी, वो तो मुझे आता नहीं है। अब तो बोले जा रही हूँ, कोई सुने या ना सुने, तो सोच समझ कर वर्ड्स कहना है। लेकिन मेरे अंदर अगर ये शब्द आ रहे हैं तो यही बताना चाहती हूँ कि कोई कारण है ऐसे लाइंस आना, ऐसे वर्ड्स आना, ऐसे प्रश्न आना, इसलिए उसकी वीडियोस बनाकर डालती जा रही हूँ। इन सब के जवाब और ढूंढने हैं। इट मे बी सिली और इट मे बी इनसेंसिटिव, या दोनों पक्षों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि सबके लिए तो सोचना है ना, किसी एक के लिए नहीं सोच सकते। तो इट में साउंड कि इस तरफ भी बोल रहे हैं और इस तरफ भी बोल रहे हैं, दोनों पक्षों के लिए बोल रहे हैं। तो मेरा हाल उस घटोरकच के बेटे के समान है कि जो वीकर होता है ना, मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो सबसे पहले उसको ही हटा दिया जाता है। ये शास्त्र नीति है। अब क्या ये नीति सही है कि आप किसी को पूरा खत्म कर दे क्योंकि वो वीकर साइड के बारे में सोच रहे हैं? तो वीकर साइड तो जरूरी नहीं पॉजिटिव में ही हो, यानी कि आपके ही दल में हो। वीकर साइड यानी रॉन्ग साइड भी हो सकता है। रॉन्ग यानी इनिशियली रॉन्ग लगते होंगे। अपोजिशन यानी आपके अपोजिशन वाले हो सकते जो वीक हो गए, फिर आप स्ट्रांग हो गए, फिर आप वीक हो गए, फिर वो स्ट्रांग हो गए। और मैं ज्यादा वीकर साइड के बारे में सोचती हूँ। तो whether they are opposition, whether they are favorable, whether they are friends,
हाँ, with this I end my video.